बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, एक ऐसे नबी जो 100 साल तक मुर्दा रहे, फिर उसके बाद जिंदा हो गए। अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? और फिर जब 100 साल बाद नींद से जागे तो उन्होंने क्या देखा? आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप एक ऐसे नबी के बारे में जानेंगे जिनकी उम्र सिर्फ 40 साल है और बेटे की उम्र 118 साल है, और पोतों का ये हाल है कि वो बूढ़े हो चुके हैं। उनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं और दादा के सर के बाल काले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिल्कुल हम ये पूरा यकीन और विश्वास के साथ कहते हैं कि जब आप इस पूरी वीडियो को सुनेंगे तो आप अल्लाह की कुदरत पर हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाला है। उलमा इकराम ने उस हस्ती का नाम उज़ैर अलैहिस्सलाम बताया है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल के एक नबी हैं। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि जब बनी इसराइल की बुराइयां बहुत ज़्यादा हो गई तो उन पर अल्लाह ताला की तरफ से ये आज़ाब आया कि बुख्ते नुस्सर एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर में रहने वाले 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया और 1 लाख लोगों को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख लोगों को गिरफ्तार करके मर्दों को गुलाम और औरतों को लौंडी यानी नौकरानी बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में से थे। उसके बाद उस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर बिल्कुल मैदान बना डाला, वीरान बना डाला। आप ये बात भी याद रखें कि बुख्ते नुस्सर कौन था। बुख्ते नुस्सर कौम अमालका का एक लड़का था। ये लड़का कौम अमालका के बुत नस्र के पास लवारिस पड़ा हुआ उन्हें मिला, तो क्योंकि उस लड़के के बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका नाम बुख्ते नुस्सर यानी नस्र का बेटा रख दिया। खुदा की शान कहिए कि ये लड़का बड़ा होकर बादशाह की तरफ से सबसे पहले बाबिल की सरजमीन पर गवर्नर तय किया गया। फिर कुछ दिनों के बाद ये दुनिया का ऐसा बादशाह बना जिसकी बादशाहत पूरी दुनिया में थी। अब वाकया ये है कि कुछ दिनों के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बुख्ते नुस्सर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उन्हें बड़ा दर्द हुआ और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर न आई। हाँ, उन्होंने ये देखा कि वहां के दरख्तों पर बहुत ज्यादा फल आ चुके हैं जो पककर तैयार हो चुके हैं, मगर उन फलों को तोड़ने वाला कोई नहीं है। ये मंजर देखकर बहुत ही अफसोस के साथ बेइख्तियार उनकी जबान से ये अल्फाज निकल पड़ा जिसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान किया है। उसका तर्जुमा ये है कि इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इस शहर को आबाद करेगा। इसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नकल किया है। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कुछ फलों को तोड़कर खाया और अंगूर को निचोड़कर उसका शीरा पी लिया। प्यारे दोस्तों, अंगूर को निचोड़ने के बाद जो रस तैयार होता है उसे शीरा कहा जाता है। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरा को अपने चमड़े की थैली में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और उसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई। और अल्लाह ताला ने परिंदों, दरिंदों, चरिंदों, जिन्नों, इंसान सबकी निगाहों से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को गायब कर दिया ताकि कोई उन्हें देख ना सके। यहाँ तक कि 70 साल का ज़माना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपनी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस के उस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया। और बचे खुचे बनी इसराइल को जो भागकर इधर उधर आबाद हो गए थे, उस बादशाह ने सबको बुला बुलाकर उस शहर में आबाद कर दिया
اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغ لگا کر اس شہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر دیا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہے، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی بدلاؤ آئی، نہ شیرے میں کوئی بدبو اور باس آئی، نہ اس کے ذائقے میں کوئی فرق پیدا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 سال ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزیر، تم کتنے دنوں تک یہاں ٹھہرے رہے؟ تو حضرت عزیر نے یہ سوچ کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ عزیر نے یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی، یعنی ہلنے ڈلنے لگی، اور ترنت ہی تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور کچھ ہی منٹ میں اس ڈھانچے پر گوشت پوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے اونچی آواز سے کہا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں 100 سال پہلے آپ کا گھر تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی عورت، اپاہج عورت گھر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس بوڑھیا سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر اس بوڑھیا نے کہا کہ تم عزیر کی بات کر رہے ہو، ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بوڑھیا رونے لگی، تو حضرت عزیر نے فرمایا اے بوڑھیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس بوڑھیا نے کہا میں عزیر کو یاد کر کے رو رہی ہوں، آج 100 سال کا زمانہ ہو گیا، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو گئے ہیں، کسی کو ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اے بوڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بوڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اے بوڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بوڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے آدمی تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر تم واقعی عزیر ہو تو میرے لیے دعا کر دیجئے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بوڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، ان میں روشنی آ گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بوڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 سال کا ہو چکا تھا، اور آپ کے کچھ پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے سر کے بال پک چکے تھے۔ بوڑھیا نے مجلس میں گواہی دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شک و شبہ یقیناً یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بوڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا،
इतने में उनके लड़के ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधों के बीच काले रंग के बालों का एक गुच्छा था जो चांदी की शक्ल का था। अगर आप उज़ैर हैं तो आप मुझे दिखा दीजिए। चुनांचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो बालों का गुच्छा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तो तौरात शरीफ ज़बानी याद थी, आप अगर उज़ैर हैं तो ज़बानी तौरात पढ़कर सुनाइए। हजरत उज़ैर ने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात शरीफ पढ़कर सुना दी। यहाँ ये बात याद रखें कि बुख्ते नुस्सर बादशाह ने जब बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया तो उस वक्त 40,000 तौरात शरीफ के आलिमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात शरीफ की जितनी भी किताबें थी उसने ज़मीन पर किसी को नहीं छोड़ा था। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के सामने तौरात शरीफ को पढ़कर सुनाया तो ये सवाल पैदा हुआ कि हजरत उज़ैर ने तौरात सही पढ़ी है या नहीं, इसलिए कि हमारे पास तो तौरात है ही नहीं कि हम ये जान सकें कि उन्होंने सही पढ़ी है या गलत। तो एक शख्स ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बुख्ते नुस्सर ने गिरफ्तार किया था उस दिन एक सुनसान जगह में एक अंगूर के दरख्त की जड़ में तौरात की एक किताब को दफन कर दिया गया था। तो अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह को बता दोगे तो मैं तौरात शरीफ की किताब निकाल कर ले आऊंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या गलत। चुनांचे लोगों ने तलाश करके और जमीन को खोद करके तौरात शरीफ की किताब निकाल डाली तो हर्फ ब हर्फ हजरत उज़ैर की ज़बानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जैसा कि तौरात शरीफ में लिखा हुआ था। ये अजीबो गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जबान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक हजरत उज़ैर यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। उसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माअज़ल्लाह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। चुनांचे आज तक दुनिया भर के यहूदी उस झूठे अकीदे पर अड़े हुए हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। माअज़ल्लाह। दोस्तों, ये बात आप याद रखें कि अल्लाह ताला माँ बाप बीवी औलाद से पाक है। तो अगर कोई ये कहे कि अल्लाह की कोई माँ है, अल्लाह का कोई बाप है, उसका कोई बेटा है, उसकी कोई बेटी है, तो ये शिर्क है जो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। इंसान अल्लाह का बंदा हो सकता है, बेटा नहीं हो सकता। और ये भी याद रखें कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह हमें दोबारा जिंदा करने पर बड़ा कादिर है, बड़ी कुदरत वाला है। जैसा कि आपने इस वाक़ये में सुना कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने गांव की बर्बादी को देखने के बाद कहा था कि अल्लाह ताला कैसे इस बस्ती को दोबारा जिलाएगा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें दिखा दिया कि कैसे अल्लाह ताला मौत के बाद दोबारा जिलाएगा। मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।